हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना था जलवायु के जो हमने समूह पढ़े थे, इसका विस्तार हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं ए समूह पर। ए समूह उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। यह संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जो कि तालिका में हम लोग देख चुके हैं। और ये जो यहाँ पर बात कही गई है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। हमने अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में से पढ़ा है और एनसीईआरटी में भी इसे सही ढंग से पढ़ाया गया है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो इन दोनों के बीच में जो जलवायु पाई जाती है, ये किस प्रकार की रहती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है, हमें पता है, और 23 डिग्री पर उत्तर पे कौन सी? कर्क, और 23 डिग्री दक्षिण पर कौन सी? मकर। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे इसके प्रकार में हम लोग देख लें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जिसे एएम से प्रदर्शित करते हैं, और एएफ से उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एडब्ल्यू से उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहाँ-कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मतलब ए समूह की जो ये उप समूह है एएफ, ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान गरज के रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की जलवायु में 12 महीने बारिश होती है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता। ठीक है, ये किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी जिसे एएफ से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें एएम प्रकार की जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जिसे एएम से हम प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु यहाँ की शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण भारत, यानी कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, भौतिक पर्यावरण 2006, इस तरह की बुक हमारे पास है ना, जो सेकेंड वाली बुक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें इसे क्या किया गया, इसका विस्तृत विवरण इसका बताया गया है। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु यानी कि एएम कहाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। हमारा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है भारत का, ये उपमहाद्वीप है जो भारत का, और दक्षिण अमेरिका के
उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है, बारिश नहीं होती। फिर आगे चलते हैं हम उष्णकटिबंधीय। देखिए इसमें मैप रख लीजिए वर्ल्ड का और भारत का, दोनों का, तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना कि भारतीय उपमहाद्वीप, तो हम भारत देखेंगे, फिर दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी, तो इस तरह से दक्षिण अमेरिका, अगर उनका मैप एटलस अगर आप खोले हैं तो इसमें समझ में आएगा कि हाँ दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है और इस भाग की, उत्तर पूर्वी इस भाग की बात हो रही है। अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एफ प्रकार की जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण भाग में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी एएफ प्रकार के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। जहां भी ये जलवायु पाई जाएगी, कौन सी, ये वाली एएफ प्रकार की, उसी के उत्तर और दक्षिण में पाई जाएगी एएम प्रकार की जलवायु। एएम नहीं, सॉरी, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु। इसकी जो सीमा है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में सीएफ तथा सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत एडब्ल्यू दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा एएफ तथा एएम जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफी कम तथा विचरणशील है। सिर्फ हमें यहाँ पे ये पता करना है कि इस प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्षेत्र देखना है, क्योंकि विशेषताएं हम इनके पहले देख चुके हैं कि एएफ प्रकार की जलवायु में कौन सी विशेषता है और सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु में किस तरह विशेषता है और एएफ तथा एएम प्रकार की जलवायु में किस तरह विशेषता है। तो अब हम इसे इसकी सिर्फ क्षेत्र देखेंगे कि क्षेत्र कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर उच्च रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। तो हमने इसमें देखा कि एएफ प्रकार की जलवायु प्रदेशों के उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एएफ प्रकार की जलवायु के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। प्रश्न बन सकता है, जैसे कंपटीशन वाले एग्जाम में इसे शामिल किया जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एएफ प्रकार के जलवायु प्रदेशों के किस प्रदेशों में पाई जाती है ना, या फिर एएफ प्रकार की जलवायु के उत्तर एवं दक्षिण किस प्रकार की जलवायु या किस प्रकार का जलवायु समूह पाया जाता है। तो आंसर होगा एडब्ल्यू। इस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में सीएफ तथा सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। इसकी जो सीमा है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में सीएफ तथा सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत एडब्ल्यू जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों और उत्तर दक्षिण में बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों में तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में भी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी प्रकार की जलवायु, एडब्ल्यू जलवायु। फिर इस जलवायु में वार्षिक वर्षा एएफ तथा एएम जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफी कम होती है और विचरणशील होती है, मतलब लगातार नहीं होती, इसकी प्रकृति जो है वो बदलती रहती है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क भीषण एवं लंबी होती है। ठीक है, फिर जो आर्द्र ऋतु है इसमें, यानी जो वर्षा की ऋतु है वो छोटी होती है और शुष्क ऋतु जो है वो लंबी होती है।
वर्ष भर तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। किस प्रकार की? AW की। ठीक है, इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला है, अब हम अगले समूह पर जाते हैं, B समूह पर, जिसे हम कहते हैं शुष्क जलवायु। ठीक है, तो इस तरह से हमारा A समूह कंप्लीट हुआ, AF, AM और AW। अब इसे आप फिर से दोबारा पढ़िएगा कि कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है या किस जलवायु के क्षेत्र कहाँ पर है। अगला देखते हैं शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों के लिए वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में पाई जाती है जो विषुवत वृत्त से कितना 15 डिग्री से जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 डिग्री से 30 निम्न अक्षांश में यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पाई जाती है जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। देखिए, शुष्क जलवायु है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, जो बारिश नहीं होती, अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती, अर्थात यहाँ पर रेत जैसी क्षेत्रें पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ पर रेत जैसी रेत, शुष्क और इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में पाई जाती है जो विषुवत वृत्त यानी जो हमारी भूमध्य रेखा है वहां से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये यहां से लेके 0 से लेके और ये जो हमारा 60 डिग्री वाला अक्षांश है, ठीक है ना, विषुवत वृत्त या अक्षांश है हमारा कौन सा? 60 डिग्री वाला। ठीक है ना, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इतने बड़े क्षेत्र में ये क्या करती है? इसे कवर करती है। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? शुष्क जलवायु। ये इतने बड़े क्षेत्र में क्या करती है कि इसे कवर करती है 60 डिग्री वाले में। ठीक है ना, 0 से 60 ये उत्तर और 0 से 60 दक्षिण। इतने बड़े क्षेत्र में ये पाई जाती है। हालांकि हर जगह की अलग अलग विशेषताएं हैं। पूरी जलवायु हम इसे केवल सैद्धांतिक ऐसा देखते हैं बुक में कि ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक शुष्क जलवायु पाई जाती है, पर आपको इस तरह से बिल्कुल से सीधा सीधे चीजें नहीं मिलेंगी। इनमें और कई सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। कहीं पर अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। तो इसे हम पढ़ तो रहे हैं, इसे सीधे सैद्धांतिक रूप से हम पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में व्यवहारिक रूप से ये पूरी तरह से इस तरह नहीं पाया जाता कि 0 से 60 तक ये वाली जलवायु, फिर 0 से 60 तक इधर तक ये वाली शुष्क प्रकार की जलवायु मिलती है। लेकिन इसमें और कई कारकों का असर होता है और ये पूरी तरह से इसकी विशेषताएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बदलता रहता है अगर हम व्यवहार में देखें तो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते, जहां पर तापमान का अवतलन होता है, उत्क्रमण होता है, वहां पर क्या होता है कि इसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र विशेषता दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भागों में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 से 7
60 उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। तो इस पे आप लोग देख रहे हैं कि कई प्रकार के कारण इसको प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर वर्षा ना होने के या इस प्रकार से जलवायु पाए जाने के अलग अलग विशेषताएं या अलग अलग कारण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग उष्णकटिबंधीय, ये है ना, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें हम ये शुष्क जलवायु को स्टेपी जलवायु, शुष्क जलवायु को स्टेपी जलवायु अथवा अर्धशुष्क जलवायु BS और मरुस्थलीय जलवायु BW में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो शुष्क जलवायु है, तो जो स्टेपी प्रकार की जलवायु है, मतलब जो अर्ध शुष्क है, मतलब पूरी तरह से शुष्क नहीं है, सीधा से इसका मतलब पूरी तरह से शुष्क नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टेपी और उसे हम BS से प्रदर्शित करते हैं। और मरुस्थलीय जलवायु जो है, जो पूरी तरह से शुष्क है, उसे BW में विभाजित किया जाता है। इसके आगे 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल स्टेपी में बांटा जाता है। 15 से 35 अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा जाता है। ठीक है, 35 और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी यानी कि BSK तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWH में विभाजित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं BSH जिसे कहेंगे, और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी कि BWH जलवायु। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हमें यह समझ आया कि हम B प्रकार की जलवायु को हमने देखा, और इसमें हमने यहाँ पर यह देखा कि BS मतलब BS में और BW में किसे विभाजित करते हैं। तो स्टेपी यानी कि अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु को हम BS में और मरुस्थल प्रकार की जलवायु BW में विभाजित करते हैं। अर्थात कहीं पर भी अगर BS लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे, हमें मानना है इस प्रकार की बात कि BS यानी कि स्टेपी प्रकार की यानी अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ पर जलवायु है, और BW अगर कहीं पर लिखा है तो हम मान लेते हैं इसे कि BW कहाँ की, तो मरुस्थलीय जलवायु है। इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में बांटा जाता है। ठीक है, 15 से 35 क्या माना जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यानी कि BSH और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा जाता है। फिर उसके बाद 35 डिग्री से 60 अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी कहा जाता है, जिसे BSK तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल यानी कि BWK में विभाजित किया गया है। समझ में आया इसका विभाजन किसका, B समूह का। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पढ़िएगा 2-3 बार, तब समझ आएगा इसे। BS BW यानी अर्धशुष्क 15 से 35 डिग्री तक, अर्धशुष्क और शुष्क। फिर 35 से 60 डिग्री के बीच मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मरुस्थलीय। ठीक है, BSK और BWK। आगे देखते हैं फिर इसमें हम उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH। तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्ण कटिबंधीय, ये इनके नाम हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से, तो ये सिर्फ इसको नाम दे दिया गया। उन्होंने इतने बड़े वर्ड, उन्हें लिखना आसान नहीं लग रहा था कोपेन महोदय को, इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ नाम दे दिया।
ठीक है। तो BSH ये नाम है उष्ण कटिबंधीय स्टेपीय प्रकार की जलवायु का, ठीक है। या हम उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपीय जलवायु कहें या इसे ही हम कह दें BSH, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दे दिया या इसका नाम उन्होंने दे दिया BSH, बस इतनी सी बात है इसमें। मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं अर्धशुष्क और शुष्क में, यानी कि अर्धशुष्क यानी BSH और शुष्क यानी मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा थोड़ा वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। संक्रमण क्षेत्र में होता है आर्द्र एवं शुष्क के, इसलिए संक्रमण का मतलब क्या होता है, संक्रमण शब्द का अर्थ होता है कि दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाना, मतलब इसमें आर्द्र भी पाई जाती है और शुष्क भी पाई जाती है। आर्द्र प्रकार की विशेषता भी पाई जाती है, शुष्क प्रकार की विशेषता भी पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं कि अर्ध शुष्क या इसे स्टेपी प्रकार की जलवायु कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशील होती है। जलवायु की परिवर्तन मरुस्थलों में थोड़ी वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र और मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन की अधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पर बसाहट ज्यादा होती है, जनसंख्या अधिक बसी हुई होती है, किसकी अपेक्षा, मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में अधिक बसी होती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावित सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान के लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 2022 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। दिन और रात में जो ताप का अंतर है और वर्ष में जो ताप का अंतर है वो भी अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से हमने ए और बी प्रकार के समूह की जलवायु को हमने कवर किया इसमें। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में उष्ण शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु सी प्रकार की, ठीक है। तो आप लोग इसे दोहरा लीजिए, इसे बार बार 2-3 बार पढ़िए और इसके कोड को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इसे कोडिंग किया गया है, तो ये जल्दी याद होगा, ठीक है स्टूडेंट। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।